नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार व्हाट इफ सीरीज में। आज का सवाल सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या होगा अगर संग जिनवू अपना पूरा सिस्टम नारुतो को सौंप दे? एक ऐसा निंजा जिसके पास पहले से ही कुरामा की असीमित ताकत है, अगर उसे सोलो लेवलिंग का जादुई सिस्टम मिल जाए तो वो किस हद तक जा सकता है? नारुतो इस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या वो अपनी मेहनत और डेली क्वेस्ट्स के दम पर पूरी शिनोबी दुनिया का नक्शा बदल देगा? मेरे मन में भी ऐसे ही ढेर सारे सवाल हैं और इन्हीं का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं यह खास कहानी, व्हाट इफ नारुतो विद द सोलो लेवलिंग सिस्टम। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस सफर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट है। गाइस, हम एक के सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, मेरा एक सपना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी इस छोटी सी फैमिली को एक के तक पहुंचा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही हमारे एक के पूरे होंगे मैं अपना खुद का ओरिजिनल एनिमे प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा जिसका नाम है 7 ड्रैगन्स राइज ऑफ द डार्क मोनार्क। ये कहानी है आरो की, एक ऐसा रेड ड्रैगन जो शुरुआत में कमजोर जरूर है, लेकिन वक्त के साथ उसकी ताकत और उसका दर्द उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। भविष्य की धरती राख के ढेर में बदल चुकी थी। ओत्सुत्सुकी इशिकी ने अपनी काली छड़ों ब्लैक रॉड से 7वें होकागे नारुतो उजुमाकी का सीना छलनी कर दिया था। सासुके गिर चुका था, कोनोहा जल रहा था और मानवता का अंत करीब था। नारुतो ने अपनी धुंधली होती आंखों से आसमान को देखा जहां मौत का सन्नाटा था। उसने सोचा, क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? तभी उसके धुंधले विजन के सामने एक नीली पारभासी खिड़की चमकी। ये कोई निंजुत्सु नहीं था, चेतावनी। जीवन शक्ति समाप्त हो रही है, शर्तें पूरी हुई, सॉवरेन का उत्तराधिकारी सक्रिय। क्या आप पुनरारंभ रीस्टार्ट करना चाहते हैं? यस नो। नारुतो ने कांपते हुए हाथ से यस पर क्लिक किया। एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी फैली और अचानक सारा दर्द गायब हो गया। जब नारुतो की आंखें खुलीं तो वो कड़ाके की धूप में नहीं बल्कि एक ठंडी लकड़ी के फर्श पर था। हवा में रामेन और पुरानी किताबों की गंध थी। उसने अपने हाथों को देखा, वे छोटे थे, उन पर युद्ध के निशान नहीं थे। वो अपने बचपन वाले अपार्टमेंट में था। दीवार पर लगा कैलेंडर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो 20 साल पीछे आ चुका है। ये सपना नहीं है, नारुतो बड़बड़ाया। तभी उसके कान में एक टिंक की आवाज गूंजी। स्वागत है प्लेयर नारुतो उजुमाकी। स्तर लेवल 1, लक्ष्य ओत्सुत्सुकी कबीले का विनाश और विश्व शांति। दैनिक कार्य डेली क्वेस्ट प्राप्त हुआ, तैयारी ही जीत है। 10 किलोमीटर दौड़, 100 पुश अप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। नारुतो के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसके पास 20 साल का युद्ध का अनुभव था, कुरामा की सोई हुई शक्ति थी और अब ये रहस्यमयी सिस्टम भी था। वो खिड़की से बाहर कूदा और कोनोहा की सड़कों पर दौड़ने लगा। लोग उसे पहले की तरह नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन नारुतो के मन में आज गुस्सा नहीं बल्कि एक मिशन था। उसे पता था कि ओत्सुत्सुकी बहुत शक्तिशाली हैं। उसे अकेले नहीं बल्कि एक ऐसी सेना तैयार करनी होगी जो देवताओं को चुनौती दे सके। दौड़ते हुए उसकी नजर उचिहा परिसर की ओर गई। सासुके, इस बार तुम्हें अंधेरे में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने सोचा। सूरज ढलने तक नारुतो ने अपना पहला डेली क्वेस्ट पूरा कर लिया। उसके छोटे शरीर की मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, लेकिन सिस्टम की आवाज ने उसे सुकून दिया। डेली क्वेस्ट पूरा हुआ। पुरस्कार, स्वास्थ्य लाभ, स्टेटस रिकवरी और जोड़ 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। अचानक एक नीली ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी और उसकी थकान गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसी। उसे अपनी टीम बनानी थी, अपने दोस्तों को बचाना था और इस दुनिया को उस भयानक भविष्य से बचाना था जो उसने देखा था। शैडो मोनार्क संग जिनवू की विरासत अब नारुतो के खून में दौड़ रही थी। नारुतो उजुमाकी अब सिर्फ एक अनाथ बच्चा नहीं था, वो इस दुनिया का एकमात्र प्लेयर बन चुका था। अगली सुबह कोनोहा की फिजाओं में कुछ अलग था। नारुतो अपनी छोटी सी रसोई में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक परिपक्व योद्धा की चमक थी। सिस्टम की नीली स्क्रीन उसके सामने तैर रही थी, जिसे केवल वो देख सकता था। नया मिशन, टीम 7 का गठन और अदृश्य शक्ति। लक्ष्य, काकाशी हाताके के बेल टेस्ट में जीतना। पुरस्कार, शैडो एक्सट्रैक्शन, छाया निष्कर्षण, कौशल का अनलॉक होना। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसे याद था कि पिछली बार वे इस टेस्ट में लगभग फेल हो गए थे, लेकिन इस बार उसके पास 20 साल का युद्ध कौशल और सिस्टम के स्टैट्स थे।
उसने अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को 10-10 पॉइंट से बढ़ा लिया था। अकादमी के मैदान में सासुके और साकुरा पहले से मौजूद थे। सासुके हमेशा की तरह शांत और अहंकारी दिख रहा था, लेकिन जब उसकी नजर नारुतो पर पड़ी तो वो ठिठक गया। नारुतो के चलने का तरीका बदल गया था। वो अब एक अनाड़ी बच्चा नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह सधे हुए कदम रख रहा था। नारुतो, तुम आज कुछ अलग लग रहे हो, साकुरा ने झिझकते हुए कहा। नारुतो ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। समय बदल गया है साकुरा। तभी काकाशी प्रकट हुए और घंटी वाला टेस्ट शुरू हुआ। सासुके और साकुरा हमेशा की तरह छिप गए, लेकिन नारुतो वहीं खड़ा रहा। काकाशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये लड़का सीधे चुनौती दे रहा था। काकाशी ने अपनी इचा इचा टैक्टिक्स किताब निकाली, लेकिन नारुतो की अगली चाल ने उन्हें किताब बंद करने पर मजबूर कर दिया। नारुतो की गति इतनी तेज थी कि काकाशी को अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करना पड़ा। नारुतो ने निंजुत्सु का नहीं, बल्कि शुद्ध सिस्टम कॉम्बैट का इस्तेमाल किया। उसने काकाशी के वार को हवा में ही रोक दिया। सासुके, साकुरा, अब, नारुतो चिल्लाया। इस बार नारुतो ने केवल खुद को साबित नहीं किया, बल्कि टीम वर्क का ऐसा जाल बुना कि काकाशी के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पहली बार काकाशी के चेहरे पर पसीना था। अंत में नारुतो ने काकाशी की बेल्ट से घंटी झपट ली। जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ, नारुतो के सामने सिस्टम की बड़ी स्क्रीन चमकी। मिशन पूरा हुआ। स्तर ऊपर, लेवल अप 5, नया कौशल प्राप्त, शैडो एक्सट्रैक्शन, लेवल 1, विवरण, पराजित शत्रुओं की आत्मा को छाया सैनिक के रूप में जीवित करें। रात के अंधेरे में नारुतो अकेले जंगल में गया। उसने एक मृत जंगली भेड़िए के शरीर के पास अपना हाथ बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने वह शब्द दोहराया जो उसने भविष्य में सुना था, अराइज, अराइज। जमीन से काला धुआं निकला और भेड़िए की परछाई एक नीली चमक वाले योद्धा के रूप में खड़ी हो गई। नारुतो की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने समझ लिया था कि ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए उसे इंसानों की नहीं, बल्कि एक अमर शैडो आर्मी की जरूरत है। उसने अंधेरे आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, इशिकी, इस बार तुम कोनोहा की राख नहीं, बल्कि मेरी परछाइयों का सैलाब देखोगे। क्या आप सीजन 1 टीम 7 का पहला बड़ा मिशन शुरू हुआ। काकाशी, नारुतो, सासुके और साकुरा पुल बनाने वाले ताजुना की रक्षा के लिए लैंड ऑफ वेव्स की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन नारुतो की सेंस स्टैट्स उसे हर खतरे की आहट दे रहे थे। अचानक जमीन पर पानी के एक छोटे से गड्ढे को देखकर नारुतो रुक गया। सासुके ने उसे नासमझी में देखा, लेकिन नारुतो जानता था ये डीमन ब्रदर्स थे। जैसे ही वे हमला करने के लिए बाहर निकले, काकाशी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन नारुतो उनसे भी तेज था। उसने अपनी गति, स्पीड का उपयोग किया और पलक झपकते ही दोनों हत्यारों के गले दबोच लिए। काकाशी दंग रह गए। एक छोटे से गेनिन के पास इतनी सटीकता और शांति कहां से आई? चेतावनी, शत्रुओं का इरादा जानलेवा है। मिशन, ताजुना की रक्षा करें और प्रथम एलीट शैडो प्राप्त करें। पुल के पास पहुंचते ही कोहरा गहरा हो गया। हवा में भारीपन था और तभी एक विशाल तलवार कुबिकिरी बोचो पेड़ से टकराई। मोमोची जबूजा प्रकट हुआ। काकाशी ने अपनी शारिंगन खोली और जबूजा से भिड़ गए। सासुके और साकुरा डर से कांप रहे थे, लेकिन नारुतो की आंखें सिस्टम की विंडो पर टिकी थीं। वो जबूजा की हर चाल को क्रिटिकल विजन से देख पा रहा था। सासुके, होश में आओ, नारुतो की आवाज में एक सम्राट जैसी आज्ञा थी। साकुरा, ताजुना के पास रहो, जबूजा मेरा है। काकाशी जब जबूजा के वाटर प्रिजन में फंस गए तो सासुके ने हार मान ली थी, लेकिन नारुतो आगे बढ़ा। उसने कुरामा के चक्रा का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को अधिकतम सीमा तक धकेल दिया। नारुतो ने जबूजा के वाटर क्लोन को एक ही मुक्के में हवा में उड़ा दिया। जबूजा हैरान था। तुम सिर्फ एक बच्चे हो, ये ताकत कहां से आई? तभी हाकू ने अपने आइस मिरर्स के साथ हमला किया। सासुके और नारुतो दर्पणों के जाल में फंस गए। हाकू की सुइयां सेनबॉन सासुके के शरीर को छलनी कर रही थीं। पिछली बार नारुतो ने यहां आपा खो दिया था, लेकिन इस बार उसने सिस्टम की एक विशेष स्किल का उपयोग किया। स्किल सक्रिय, डोमिनेटर्स टच, डोमिनेटर का स्पर्श। नारुतो ने अदृश्य मानसिक दबाव से हाकू की गति को धीमा कर दिया। उसने हाकू के वार को हवा में ही पकड़ लिया। तुम्हारे पास प्रतिभा है हाकू, लेकिन इस युद्ध में केवल मौत है, नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा। जब जबूजा घायल होकर जमीन पर गिरा और गाटो के गुंडों ने उसे धोखा दिया, तब नारुतो ने अपनी असली योजना शुरू की। उसने काकाशी और बाकी सबको दूर रहने को कहा।
नारुतो मरते हुए ज़बूज़ा के पास गया। कोहरा छंट रहा था। उसने अपना हाथ ज़बूज़ा की ठंडी होती लाश पर रखा। ज़बूज़ा, तुम्हारी तलवार और तुम्हारी आत्मा अब मेरी सेना का हिस्सा बनेगी। नारुतो के चारों ओर एक गहरा बैंगनी और काला धुआं उठने लगा। सासुके और काकाशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नारुतो ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, अराइज, अराइज। ज़बूज़ा की परछाई जमीन से एक विशाल काले और नीले कवच वाले योद्धा के रूप में बाहर निकली। उसके हाथ में वही विशाल तलवार थी, लेकिन अब वो शुद्ध छाया से बनी थी। सफलता, आपने अपना पहला नाइट ग्रेड शैडो सैनिक प्राप्त किया है। नाम ज़बूज़ा शैडो नाइट। नारुतो ने अपनी नई छाया की ओर देखा और फिर सासुके की ओर जो सदमे में था। नारुतो के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। सफर तो अभी शुरू हुआ है सासुके। लैंड ऑफ वेव्स का मिशन पूरा हो चुका था। कोनोहा लौटते समय काकाशी का ध्यान बार बार नारुतो पर जा रहा था। वो लड़का जो कभी शोर मचाता था अब खामोश और सतर्क था। सासुके की ईर्ष्या अब डर में बदलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नारुतो ने ज़बूज़ा की आत्मा को कैसे वश में किया। गांव पहुंचते ही नारुतो ने अपनी एक विशेष योजना बनाई। वह जानता था कि आने वाली चुनिन परीक्षा, चुनिन एग्जाम्स में ओरोचिमारू हमला करेगा। उसे अपने शेडो ज़बूज़ा को और शक्तिशाली बनाना था और अपना लेवल बढ़ाना था। जैसे ही नारुतो अपने कमरे में पहुंचा, सिस्टम की एक नई सूचना चमकी। नया फीचर अनलॉक, इंस्टेंट डंग्योन, इंस्टेंट डंजन प्रवेश कुंजी प्राप्त, कोनोहा का प्राचीन तहखाना खतरा, रैंक सी। नारुतो ने अपने बिस्तर के नीचे एक गुप्त चाबी निकाली जो सिस्टम ने उसे दी थी और उसे हवा में घुमाया। अचानक उसके कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और वो एक अंधेरे पथरीले गलियारे में पहुंच गया। ये कोनोहा का असली हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पैरेलल डिमेंशन, समानांतर आयाम था। ज़बूज़ा, बाहर आओ, नारुतो ने फुसफुसाया। अंधेरे से ज़बूज़ा की विशाल छाया निकली। उसकी तलवार अब नीली बिजली से चमक रही थी। डंग्योन के अंदर जहरीले जायंट स्पाइडर्स और स्टोन गोलम्स का झुंड था। नारुतो ने अपनी डैगर छुरा निकाली, वही हथियार जो उसने सिस्टम की दुकान से खरीदा था। उसने ज़बूज़ा को आदेश दिया, सामने से हमला करो, मैं पीछे से इन्हें खत्म करूंगा। अगले 2 घंटों तक नारुतो ने उस डंग्योन में तबाही मचा दी। हर दुश्मन को मारने पर उसे XP अनुभव मिल रहा था। लेवल अप, लेवल 12 स्ट्रेंथ, जोड़ 10 इंटेलिजेंस, जोड़ 5। तभी डंग्योन का बॉस प्रकट हुआ, एक विशाल ब्लैक सर्पेंट, काला सांप। यह सांप बिल्कुल वैसा ही था जैसा ओरोचिमारू इस्तेमाल करता था। नारुतो की यादें ताजा हो गईं। भविष्य में इसी तरह के सांपों ने गांव को कुचला था। नारुतो ने अपनी पूरी गति का उपयोग किया। उसने विंड स्टाइल रासनगान का एक कच्चा रूप तैयार किया, लेकिन इसमें सिस्टम की ऊर्जा माना मिला दी। जब उसने सांप के सिर पर प्रहार किया तो एक विशाल धमाका हुआ। डंग्योन बॉस पराजित। पुरस्कार, ओरोचिमारू का डर, पैसिव स्किल, माइनस सांपों के खिलाफ 20% ज्यादा नुकसान। नया आइटम, कामी की छड़, एक रहस्यमयी धातु जो चक्रा सोख सकती है। डंग्योन से बाहर निकलते ही नारुतो ने देखा कि बाहर सुबह हो चुकी थी। उसके कपड़े खून और धूल से सने थे, लेकिन उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा गठा हुआ और ताकतवर महसूस हो रहा था। तभी उसकी खिड़की पर एक साया दिखा। ये इताची उचिहा नहीं, बल्कि कोनोहा का एक गुप्त अनबू सदस्य था, जिसने नारुतो को होकागे, थर्ड होकागे हिरुज़ेन के पास चलने का आदेश दिया। नारुतो ने अपनी नीली आंखों को रगड़ा, जिनमें अब बैंगनी रंग की एक हल्की सी धार थी। तो अब खेल शुरू होगा, उसने मन ही मन कहा। उसे पता था कि हिरुज़ेन उसकी बढ़ती ताकत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन नारुतो अब किसी का जवाबदेह नहीं था। वो इस दुनिया का रक्षक और सम्राट। कोनोहा में चुनिन परीक्षा का माहौल था। 5 बड़े गांवों के प्रतिभाशाली शिनोबी वहां जमा हो चुके थे। नारुतो, सासुके और साकुरा परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनकी मुलाकात सैंड विलेज सुना के भाई बहनों से हुई। नारुतो की नजर जैसे ही गारा पर पड़ी, उसके सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चेतावनी, एक शक्तिशाली बिजू पास में है। लक्ष्य का विश्लेषण, गारा इचिकाकू का जिंचुरिकी, खतरा स्तर उच्च हाई। गारा के चारों ओर रेत की एक डरावनी परत थी और उसकी आंखों में केवल खून की प्यास। लेकिन जब गारा की नजर नारुतो से मिली तो वो ठिठक गया। उसे नारुतो के अंदर कुरामा के अलावा कुछ और भी महसूस हुआ, एक गहरा अनंत अंधकार जो उसकी अपनी रेत से भी ज्यादा भारी था। तुम्हारी आंखों में वह क्या है? गारा ने ठंडी आवाज में पूछा। नारुतो ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। वो शक्ति जिसे तुम अभी समझ नहीं पाओगे गारा। लिखित परीक्षा, द फर्स्ट फेज।
पहली परीक्षा इबिकी मोरिनो की साइकोलॉजिकल लिखित परीक्षा थी। सासुके और बाकी सब नकल करने के तरीके ढूंढ रहे थे, लेकिन नारुतो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी नई स्किल का प्रयोग किया। स्किल सक्रिय, सेंसरी परसेप्शन, लेवल 2। नारुतो ने अपनी मानसिक ऊर्जा माना को पूरे कमरे में फैला दिया। उसे हर शिनोबी की धड़कन, उनकी पेंसिल की आवाज और इबिकी के दबाव का एहसास था। उसने सिस्टम की मदद से सबसे सही जवाबों को सीधे अपनी कॉपी पर स्कैन कर लिया। उसे नकल करने की जरूरत नहीं थी, सिस्टम उसके लिए सूचनाओं का जाल बुन रहा था। जब 10वें सवाल का समय आया तो इबिकी ने डराने की कोशिश की, लेकिन नारुतो सबसे पहले खड़ा हुआ और मेज पर हाथ मारते हुए बोला, मैं कभी पीछे नहीं हटता, चाहे मैं हमेशा के लिए गेनिन ही क्यों न रह जाऊं। उसकी आवाज में जो रूलर वाला अधिकार था, उसने पूरे कमरे के शिनोबी का मनोबल बढ़ा दिया। इबिकी मुस्कुराया, वे सब पास हो गए। मौत का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। असली परीक्षा अब शुरू हुई। टीम 7 को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया गया। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, हवा का रुख बदल गया। नारुतो ने अपने हाथ जमीन पर रखे। ज़बूज़ा, निगरानी करो। छाया से ज़बूज़ा की अदृश्य आकृति निकली और आसपास के दुश्मनों को खत्म करने लगी। नारुतो को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिस्टम उसे लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा था। आपके शैडो ने ग्रास शिनोबी को हराया, 200x पर ऊपर, लेवल 14। तभी अचानक एक विशाल हवा का झोंका आया। साकुरा और सासुके जमीन पर गिर पड़े। एक अजीब सी औरत, ओरोचिमारू का छद्म रूप, घास के बीच से रेंगती हुई निकली। उसका किलिंग इंटेंट, हत्या का इरादा, इतना शक्तिशाली था कि सासुके डर के मारे अपनी कुनाई भी नहीं उठा पा रहा था। ओरोचिमारू ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और नारुतो की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत कीमती छिपा है, छोटे बच्चे। नारुतो ने सासुके के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ पत्थर की तरह स्थिर था। सासुके, पीछे हटो, ये सांप का शिकार मैं खुद करूंगा। नारुतो की आंखों में एक बैंगनी चमक आई और उसने अपनी ब्लैक डैगर निकाल ली। ओरोचिमारू हैरान था, एक छोटा बच्चा उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर रहा था। अराइज, नारुतो ने धीरे से फुसफुसाया। अंधेरे से ज़बूज़ा और उसके साथ 5 नए शैडो वुल्व्स, छाया भेड़िए प्रकट हुए। ओरोचिमारू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह निंजुत्सु नहीं है। तुम कौन हो? नारुतो ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारा वो भविष्य हूं जिसे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मौत के जंगल का सन्नाटा ओरोचिमारू की खौफनाक हंसी से गूंज उठा। सासुके और साकुरा डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन नारुतो के चारों ओर खड़ी परछाइयों ने पूरे माहौल को जमा दिया था। ओरोचिमारू की आंखों में लालच चमक उठा। ये कैसी शक्ति है नारुतो-कुन? ये परछाइयां, ये कोई साधारण क्लोन नहीं है, इनमें मरने वालों की गूंज है। नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी ब्लैक डैगर को मजबूती से पकड़ा। चेतावनी, बॉस स्तर का शत्रु सामने है। ओरोचिमारू। मिशन, ओरोचिमारू के कर्स मार्क, शापित निशान को सासुके तक पहुंचने से रोकें। पुरस्कार, नई स्किल, ब्लडलस्ट ऑरा। ज़बूज़ा, हमला करो, नारुतो ने आदेश दिया। शैडो ज़बूज़ा अपनी विशाल तलवार लेकर बिजली की गति से ओरोचिमारू की ओर झपटा। तलवार और ओरोचिमारू की लंबी जीभ के बीच जोरदार टक्कर हुई। जमीन फट गई और आसपास के पेड़ उखड़ गए। सासुके ये देखकर दंग था कि नारुतो का गुलाम एक सन्निन स्तर के निंजा से लोहा ले रहा था। ओरोचिमारू ने महसूस किया कि ये परछाई थकती नहीं है। उसने अपने मुंह से हजारों सांप छोड़े, लेकिन नारुतो ने अपनी उंगली हवा में घुमाई। स्किल सक्रिय, रूलर्स अथॉरिटी, लेवल 1। अचानक एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के दबाव ने उन सभी सांपों को जमीन में गाड़ दिया। ओरोचिमारू की गर्दन लंबी होकर नारुतो की ओर बढ़ी। उसका इरादा सासुके को कर्स मार्क देने का था, लेकिन नारुतो ने अपनी गति स्पीड का ऐसा प्रदर्शन किया जो केवल येलो फ्लैश मिनाटो के पास था। नारुतो ने ओरोचिमारू की गर्दन को हवा में ही पकड़ लिया। उसकी आंखों में बैंगनी चमक तेज हो गई। तुम यहां सासुके के लिए आए थे? नारुतो की आवाज किसी ठंडी कब्र जैसी थी। लेकिन आज तुम यहां से अपनी जान बचाकर भागोगे। नारुतो ने अपनी खंजर ओरोचिमारू के कंधे में उतार दी। वो खंजर साधारण नहीं था, उसमें सोल डैमेज, आत्मा को क्षति देने की शक्ति थी। ओरोचिमारू पहली बार दर्द से चिल्लाया। उसकी त्वचा जलने लगी और उसका पुनर्जन्म वाला शरीर, होस्ट बॉडी, जवाब देने लगा। तुम क्या चीज हो? ओरोचिमारू हांफते हुए पीछे हटा। उसे समझ आ गया कि वो इस समय इस नारुतो को नहीं हरा सकता। जैसे ही ओरोचिमारू जमीन के अंदर गायब होने लगा, उसने एक आखिरी बार नारुतो की ओर देखा। हम फिर मिलेंगे नारुतो।
तुम्हारी ये परछाइयां बहुत जल्द मेरी होंगी। जैसे ही ओरोचिमारू गया, सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी। मिशन सफल। स्तर ऊपर। लेवल 18। नया टाइटल प्राप्त, द वन हु डिफाइज फेट। भाग्य को चुनौती देने वाला प्रभाव। सेंस स्टैट्स में 30% की वृद्धि। सासुके लड़खड़ाते हुए नारुतो के पास आया। उसके चेहरे पर हताशा और जलन साफ दिख रही थी। नारुतो, वो कौन था? और तुम ये सब कैसे कर रहे हो? मुझे बताओ। नारुतो ने मुड़कर सासुके को देखा। उसकी नजर में वो पुराना बचपना नहीं था। शक्ति मांगने से नहीं मिलती सासुके, उसे छीनना पड़ता है। अगर तुम सच में मजबूत होना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। नारुतो ने अपना अर्थ स्क्रॉल और हेवन स्क्रॉल निकाला, जो उसने ओरोचिमारू के जाने के बाद वहां से उठाया था। टीम 7 अब दूसरे चरण को पार करने के लिए तैयार थी। लेकिन दूर एक पेड़ की छांव में खड़ा काबुतो ये सब देख रहा था। उसे पता चल गया था कि नारुतो उज़ुमाकी अब इस खेल का सबसे खतरनाक मोहरा बन चुका है। मौत के जंगल से बाहर निकलने के बाद टीम 7 प्रारंभिक मुकाबलों प्रिलिमिनरीज के हॉल में पहुंची। यहां बचे हुए शिनोबी के बीच आमने सामने की जंग होनी थी। लॉर्ड होकागे और सभी जोनिन ऊपर की बालकनी से देख रहे थे। नारुतो शांत खड़ा था, लेकिन उसका सिस्टम बैकग्राउंड में काम कर रहा था। स्किल सक्रिय। ऑब्जर्वेशनल आई विश्लेषण। नेजी ह्यूगा माइनस खतरनाक, रॉक ली माइनस उच्च गति, गारा माइनस अस्थिर। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड घूमा, स्क्रीन पर नाम चमके। नारुतो उज़ुमाकी बनाम किबा इनुजुका। किबा अपने कुत्ते अकामारू के साथ नीचे उतरा। नारुतो, तुम किस्मत वाले थे जो जंगल से बच निकले, लेकिन यहां मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा, किबा ने चिल्लाकर कहा। काकाशी ने नारुतो की ओर देखा। उन्हें लगा था कि नारुतो हमेशा की तरह शैडो क्लोन बनाएगा, लेकिन नारुतो ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने से मना कर दिया। नारुतो ने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाईं। किबा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये देखो कि तुम्हारी हार कैसे होती है। किबा और अकामारू ने गट्सुगा मैन बीस्ट क्लोन हमला किया। वे एक चक्रवात की तरह नारुतो की ओर बढ़े। ठीक उसी पल नारुतो के पैरों के पास की परछाई फैल गईं। निकल आओ कमफोर्थ, नारुतो ने शांत स्वर में कहा। अचानक जमीन से 2 शैडो वुल्फ्स, छाया भेड़िए निकले, जिन्हें नारुतो ने डंग्योन में मारा था। वे काले धुएं से बने थे और उनकी आंखें बैंगनी चमक रही थीं। उन भेड़ियों ने हवा में ही किबा और अकामारू को दबोच लिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह क्या है? क्या ये कोई गुप्त तकनीक है? लॉर्ड हिरुजेन अपनी पाइप गिराते गिराते बचे। नेजी ह्यूगा ने अपनी बायाकुगन सक्रिय की और कांपने लगा। यह नामुमकिन है। उन प्राणियों में कोई चक्रा प्रवाह नहीं है, वे शुद्ध मौत की ऊर्जा से बने हैं। किबा ने उठने की कोशिश की, लेकिन एक भेड़िए ने उसके गले पर अपना पंजा रख दिया। नारुतो धीरे से चलकर किबा के पास पहुंचा। तुम बहुत शोर मचाते हो किबा, असली शिकारी कभी आवाज नहीं करता। रेफरी ने नारुतो को विजेता घोषित किया। पूरे हॉल में खौफ का माहौल था। सासुके के हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि नारुतो अब उससे कोसों आगे निकल चुका है। जब नारुतो ऊपर वापस आया तो उसकी मुलाकात ह्यूगा हिंता से हुई। वह उसे घबराहट में देख रही थी। नारुतो ने उसके सिर पर हाथ रखा। मजबूत बनो हिंता, इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। अगला मुकाबला रॉक ली और गारा के बीच हुआ। रॉक ली ने अपने 8 गेट्स खोले, जो एक अद्भुत नजारा था, लेकिन अंत में गारा ने उसकी टांग और हाथ तोड़ दिए। जब गारा ली को जान से मारने वाला था, तब नारुतो अचानक मैदान के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसने बिना किसी निंजुत्सु के गारा की उस अजेय रेत को अपने एक हाथ से रोक दिया। चेतावनी, शुक्कू, इचिबी का चक्रा बढ़ रहा है, सिस्टम अलर्ट, दमन सप्रेशन सक्रिय करें। नारुतो ने गारा की आंखों में देखा। अभी नहीं गारा, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। पूरा स्टेडियम हैरान था। एक गैनिन ने गारा की रेत को छू लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। गारा गुस्से और डर के मारे पीछे हट गया। नारुतो ने घायल रॉक ली को उठाया और मेडिकल टीम को सौंप दिया। उस रात नारुतो के सामने एक नया नोटिफिकेशन आया। मुख्य मिशन कोनोहा क्रश को रोकना। समय शेष 30 दिन। प्रशिक्षण अवधि, विशेष रिवॉर्ड, शैडो स्टोरेज, असीमित छाया सेना रखने की क्षमता। नारुतो मुस्कुराया। इन 30 दिनों में वो केवल खुद को ट्रेन नहीं करने वाला था, वो कोनोहा के इतिहास के सबसे बड़े पाप को अपनी सेना में शामिल करने वाला था। कोनोहा में 30 दिनों का प्रशिक्षण काल शुरू हो चुका था। नारुतो एक गर्म झरने के पास अभ्यास कर रहा था, जहां उसकी मुलाकात एक सफेद बालों वाले व्यक्ति से हुई जो छिपकर ताका झांकी कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि 3 महान सैनिन में से एक जिराया परवेरी सेज थे।
जिराया ने नारुतो के चक्रा प्रवाह को देखा और चौंक गए। लड़के, तुम्हारा चक्रा, ये तो शांत है, लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत ही भारी और प्राचीन छिपा है। क्या तुम कुरामा को नियंत्रित कर रहे हो? नारुतो ने पलट कर देखा। बूढ़े आदमी, कुरामा सिर्फ एक हिस्सा है। मेरी असली शक्ति व्यवस्था सिस्टम में है। जिराया को लगा कि लड़का पागल हो गया है। उन्होंने नारुतो को समनिंग जुत्सु सिखाने की कोशिश की, लेकिन जब नारुतो ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अपनी ऊर्जा का उपयोग किया तो वहां मेंढक नहीं बल्कि कुछ और ही प्रकट हुआ। सिस्टम अलर्ट, समनिंग स्किल को सॉवरेन की शक्ति ने बदल दिया है। नया डंग्योन अनलॉक, पाताल का प्रवेश द्वार, द अबिस गेट रैंक एस। अचानक झरने का पानी काला पड़ गया और एक विशाल पोर्टल खुल गया। जिराया की आंखें फटी रह गईं। यह कौन सा जुत्सु है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। नारुतो ने पोर्टल की ओर कदम बढ़ाया। जिराया, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं तो अंदर आइए। डंग्योन के अंदर रक्षकों का काल। वे एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां आसमान लाल था और जमीन हड्डियों से बनी थी। ये एक एस रैंक डंग्योन था। सामने हजारों की तादाद में अंडरवर्ल्ड वॉरियर्स खड़े थे। जिराया ने अपनी हैरिंगन तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन नारुतो ने अपना हाथ आगे किया। शैडो एक्सचेंज। एक पल में नारुतो ने अपनी जगह बदली और सीधे दुश्मन के सेनापति के सामने पहुंच गया। उसने अपनी ब्लैक डैगर से वार किया। हर प्रहार के साथ सिस्टम उसे नोटिफाई कर रहा था। शत्रु पराजित, जोड़ 5000 एक्स लेवल अप, लेवल 25। ज़बूज़ा निकलो, नारुतो ने आदेश दिया। ज़बूज़ा अपनी विशाल छाया तलवार के साथ प्रकट हुआ और उसने एक ही वार में 100 सैनिकों को काट दिया। जिराया ये देखकर कांप उठे कि नारुतो मरे हुए दुश्मनों की आत्माओं से खेल रहा था। बॉस फाइट, प्राचीन दानव। डंग्योन के अंत में एक विशाल पत्थर का दानव गोलियात खड़ा था। उसकी एक मुक्की से पूरी जमीन हिल गई। जिराया ने रासेंगन तैयार किया, लेकिन नारुतो ने उन्हें रोक दिया। नहीं, इसे मैं खत्म करूंगा। नारुतो ने हवा में छलांग लगाई। उसने अपनी माना और विंड स्टाइल को मिलाया। उसके हाथ में एक छोटा सा नीला गोला बना जो धीरे धीरे काला और बैंगनी होने लगा। यह सॉवरेन रासेंगान था। जब वो गोला दानव से टकराया तो एक खामोश धमाका हुआ जिसने पूरे डंग्योन को हिला दिया। दानव धूल में मिल गया। डंग्योन बॉस पराजित। पुरस्कार, शैडो स्टोरेज एक्सपेंशन और सॉवरेन्स ब्लड पैसिव रिकवरी। नया टाइटल, शैडो किंग सक्सेसर। डंग्योन से बाहर निकलते ही जिराया जमीन पर बैठ गए। उनके माथे पर पसीना था। नारुतो, तुम कोनोहा के होकागे बनने के लिए नहीं बने हो। तुम उससे भी बहुत बड़े कुछ बनने जा रहे हो। लेकिन याद रखना, इतनी शक्ति एक इंसान को अकेला कर देती है। नारुतो ने डूबते सूरज की ओर देखा। अकेलापन मुझे डराता नहीं है, बूढ़े आदमी। मुझे हार डराती है। उस रात कोनोहा के अंधेरे कोनों में डांजो शिमुरा, रूट लीडर, अपनी योजना बना रहा था। उसे नारुतो की इस नई शक्ति की भनक लग चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि नारुतो ने पहले ही उसकी छाया देख ली है। कोनोहा की रात गहरी थी। जिराया के साथ प्रशिक्षण के बाद नारुतो अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे एहसास था कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सेंस स्टैट्स स्क्रीन पर लाल निशान चमक रहे थे। चेतावनी, 12 उच्च स्तरीय शत्रु अनबू रूट घेराबंदी कर रहे हैं। मिशन, डांजो के गुप्तचरों का सफाया करें और रूट का रहस्य जानें। अचानक नारुतो के चारों ओर पैरालिसिस जुत्सु के टैग्स गिरे। डांजो शिमुरा के रूट संगठन के नकाबपोश सदस्य पेड़ों से नीचे उतरे। उनके हाथ में जहरीली तलवारें थीं। नारुतो उजुमाकी, तुम्हारी शक्ति गांव की सुरक्षा के लिए खतरा है। लॉर्ड डांजो ने तुम्हें रूट की कस्टडी में लाने का आदेश दिया है, एक अनबू ने ठंडी आवाज में कहा। नारुतो बीच सड़क पर रुक गया। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से हंसा। डांजो, वो बूढ़ा आदमी अभी भी अंधेरे में चूहे की तरह खेल रहा है। पकड़ो इसे, अनबू चिल्लाया। जैसे ही वे झपटे, नारुतो ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी चमक अब पूरी तरह बैंगनी थी। उसने एक भी हाथ नहीं हिलाया, बस उसके पैरों के पास की परछाई एक बड़े काले तालाब की तरह फैल गई। निकल आओ, स्टेप आउट। अंधेरे से शैडो, ज़बूज़ा और अंडरवर्ल्ड वॉरियर्स की एक पूरी कतार निकल आई। अनबू सदस्य ठिठक गए। उन्होंने कभी ऐसा जुत्सु नहीं देखा था जहां परछाइयां ठोस होकर तलवारें चला सकें। ये क्या बला है? एक अनबू चिल्लाया, इससे पहले कि ज़बूज़ा की विशाल छाया तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। नारुतो ने रूलर्स अथॉरिटी का प्रयोग किया। पूरे इलाके में गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ गया कि अनबू सदस्य अपने घुटनों पर गिर पड़े। जमीन फटने लगी।
नारुतो धीरे धीरे चलकर उनके लीडर के पास पहुंचा। उसने अनबू के मास्क को अपने हाथ से कुचल दिया। डैंजो से कहना कि कोनोहा की जड़ें अब मेरी छाया के नीचे होंगी। अगर उसने दोबारा अपनी हद पार की तो मैं उसके रूट को जमीन से उखाड़ फेंकूंगा। शत्रु पराजित, जोड़ 12,000 एक्स लेवल अप, लेवल 28 नया स्किल प्राप्त, शैडो एक्सट्रैक्शन डिस्टेंस। आप अब दूर से भी छाया निकाल सकते हैं। नारुतो ने मरे हुए अनबू सदस्यों की ओर हाथ बढ़ाया। व्यर्थ मत जाओ, मेरी सेना का हिस्सा बनो। अराइज, अराइज। नीली और काली रोशनी के साथ वे 12 अनबू सदस्य अपनी छाया के रूप में खड़े हो गए। अब नारुतो के पास एक गुप्त जासूसी दस्ता, स्पाई स्क्वाड भी था। अगले दिन सुबह डैंजो के कार्यालय में सन्नाटा था। उसके सबसे बेहतरीन शिकारी गायब थे। डैंजो ने अपनी पट्टी वाली आंख कसी। उसे समझ आ गया था कि नारुतो अब वो लोमड़ी नहीं था जिसे पिंजरे में रखा जा सके। वह एक शिकारी बन चुका था। उधर नारुतो कोनोहा के गेट पर खड़ा था। चुन्निन परीक्षा का अंतिम चरण शुरू होने वाला था। उसके सामने नेजी ह्यूगा खड़ा था। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। नेजी, तुम कहते हो कि भाग्य बदला नहीं जा सकता? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिस्टम के सामने भाग्य का कोई वजूद नहीं है। कोनोहा का मुख्य स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। चारों ओर शोर था, लेकिन मैदान के बीच खड़े नेजी ह्यूगा और नारुतो उजुमाकी के बीच एक गहरा सन्नाटा था। नेजी की सफेद आंखें ब्याकुगन, नफरत और अहंकार से भरी थीं। नारुतो, एक हारा हुआ इंसान हमेशा हारा हुआ ही रहता है। यह तुम्हारी नियति है, नेजी ने ठंडे स्वर में कहा। नारुतो ने धीरे से अपनी मुट्ठी कसी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में उसने नेजी को भाषण देकर हराया था, लेकिन इस बार वो उसे ताकत से कुचलना चाहता था। नया मिशन, जीनियस को धूल चटाएं। शर्त, बिना शैडो क्लोन के नेजी के 64 पाम्स को विफल करें। पुरस्कार, नई पैसिव स्किल, इंडोमिटेबल विल, मानसिक हमले बेअसर। नियति? नेजी, तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी हो जो सोचता है कि आसमान छोटा है, नारुतो ने जवाब दिया। युद्ध शुरू हुआ। नेजी बिजली की गति से आगे बढ़ा। जुकेन, जेंटल फिस्ट, उसके प्रहार सीधे नारुतो के चक्रा पॉइंट्स टेंकेत्सु पर पड़ रहे थे। लेकिन नेजी हैरान रह गया। उसके हाथ नारुतो के शरीर से टकरा तो रहे थे, लेकिन वे चक्रा पॉइंट्स को बंद नहीं कर पा रहे थे। नारुतो का डिफेंस स्टैट इतना बढ़ चुका था कि नेजी की उंगलियां पत्थर से टकराने जैसा महसूस कर रही थीं। यह नामुमकिन है। मेरा ब्याकुगन देख सकता है कि तुम्हारा चक्रा प्रवाह रुक क्यों नहीं रहा। नेजी चिल्लाया और उसने अपनी सबसे घातक तकनीक शुरू की। 8 ट्राइग्राम 64 पाम्स। नारुतो वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्किल सक्रिय, रूलर्स अथॉरिटी, लेवल 2। जैसे ही नेजी का अंतिम और 64वां प्रहार नारुतो के सीने की ओर बढ़ा, हवा का दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि नेजी का हाथ हवा में ही जम गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने नेजी को पकड़ लिया हो। नारुतो ने अपनी आंखें खोलीं। वे बैंगनी रंग में चमक रही थीं। नेजी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं? तुम केवल चक्रा देख रहे हो, लेकिन मैं आत्मा देख रहा हूं। नारुतो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नेजी के माथे पर लगे शापित निशान, केज्ड बर्ड सील की ओर उंगली की। विनाश, डिस्ट्रक्शन। नारुतो ने अपनी सिस्टम की माना ऊर्जा को नेजी के माथे के सील में डाल दिया। एक जोरदार चिलचिलाहट हुई और नेजी के माथे से काला धुआं निकलने लगा। स्टेडियम में बैठे ह्यूगा कबीले के बड़े सदस्य और हियाशी ह्यूगा, हिंता के पिता, खड़े हो गए। ये नामुमकिन है। उसने ह्यूगा कबीले की सदियों पुरानी सील को तोड़ दिया। नेजी घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शापित निशान गायब हो चुका था। वह आजाद था, लेकिन हार चुका था। नारुतो ने उसे नहीं मारा। उसने नेजी का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। अब तुम आजाद हो नेजी। अगली बार जब लड़ोगे तो अपनी मर्जी से लड़ना, किसी के गुलाम बनकर नहीं। पूरा स्टेडियम सन्न था। होकागे हिरुजेन ने अपनी पाइप नीचे रख दी। उन्हें समझ आ गया कि नारुतो अब किसी भी शिनोबी के नियंत्रण से बाहर है। तभी आसमान से सफेद पंख गिरने लगे। लोग सोने लगे। कोनोहा क्रश शुरू हो चुका था। स्टेडियम की छत पर ओरोचिमारू, काजे कागे के भेष में ने अपनी असलियत दिखाई और हिरुजेन को पकड़ लिया। नारुतो ने छत की ओर देखा और अपनी ब्लैक डैगर निकाली। मुख्य मिशन अपडेट, कोनोहा क्रश सक्रिय। लक्ष्य, ओरोचिमारू के पुनर्जीवित रीएनिमेटेड होकागे को हराएं। समय शुरू 59 मिनट 59 सेकंड। नारुतो ने अपने पीछे की छाया की ओर देखा। ज़बूज़ा, अपनी टीम तैयार करो। आज हम कोनोहा को नहीं बल्कि अपनी सल्तनत को बचाएंगे। पूरा स्टेडियम सोने के धुएं जेंजुत्सु की चपेट में था।
छत पर बैंगनी रंग का एक अभेद्य घेरा 4 वायलेट फ्लेम्स फॉर्मेशन बन चुका था, जिसके अंदर ओरोचिमारू और तीसरे होकागे हिरुज़ेन कैद थे। ओरोचिमारू ने अपनी असली सूरत दिखाई और 2 ताबूत कॉफिन जमीन से बाहर निकाले। लॉर्ड होकागे, अपने पूर्वजों से मिलिए। जैसे ही पहले और दूसरे होकागे हाशिरामा और टोबीरामा बाहर निकले, पूरे इलाके का वायुमंडल भारी हो गया। उनकी एडो टेंसेई की शक्ति को देखकर हिरुज़ेन कांप उठे। लेकिन तभी उस बैंगनी घेरे की छत पर एक काली बिजली कड़की। नारुतो उज़ुमाकी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शिकारी की भूख थी। मुख्य मिशन, एडो टेंसेई के राजाओं का दमन। विशेष स्थिति, आप मरे हुए लोगों की छाया नहीं निकाल सकते, लेकिन उनकी आत्मा को सिस्टम में कैद कर सकते हैं। पुरस्कार, शैडो मोनार्क की पहली उपाधि। नारुतो, यहां से भागो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हिरुज़ेन चिल्लाए। नारुतो ने धीरे से अपनी ब्लैक डैगर घुमाई। बूढ़े आदमी, अपनी फिक्र कीजिए, ये मुर्दे अब मेरी दुनिया में वापस जाएंगे। ओरोचिमारू हंसा। तुम इन महान होकागे को हराओगे। हाशिरामा, मार दो इसे। हाशिरामा ने अपनी वुड स्टाइल मुकुतोन का इस्तेमाल किया। विशाल जड़ें नारुतो की ओर बढ़ीं। नारुतो ने अपनी जगह से हिले बिना अपना हाथ जमीन पर रखा। निकल आओ, स्टेप आउट, मेरे वफादार। अचानक नारुतो की छाया से एक नहीं बल्कि 50 शैडो सोल्जर्स, छाया सैनिक बाहर निकले। इनमें शैडो ज़बूज़ा, डांजो के मारे गए अनबू और डंग्योन के खुखार भेड़िए शामिल थे। कोनोहा के शिनोबी जो नीचे लड़ रहे थे, ऊपर देखकर दंग रह गए। ये तो पूरी एक सेना है, काकाशी चिल्लाए। नारुतो ने अपनी गति, स्पीड बढ़ाई और सीधे दूसरे होकागे टोबिरामा की ओर झपटा। टोबिरामा ने अपनी फ्लाइंग राइजिन इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन नारुतो के सिस्टम ने उनकी गति को पहले ही पढ़ लिया था। स्किल सक्रिय, सॉवरेन्स डोमेन प्रभाव, आपके आसपास के शत्रुओं की गति 50% कम। नारुतो ने टोबिरामा का गला पकड़ा और उन्हें जमीन पर दे मारा। आपकी गति का समय खत्म हुआ, लॉर्ड सेकंड। ओरोचिमारू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बच्चा उन अजेय होकागे को कैसे रोक रहा है। उसने अपनी तलवार कुसानागी निकाली और नारुतो पर हमला किया, लेकिन शैडो ज़बूज़ा ने बीच में आकर अपनी विशाल तलवार से उसे रोक दिया। मालिक के पास पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा, ज़बूज़ा की छाया से गूंजती हुई आवाज आई। स्टेडियम के बाहर गारा पूरी तरह शुक्कू इचिबी में बदल चुका था और तबाही मचा रहा था। नारुतो ने अपनी नजर छत से हटाई और गारा की ओर देखा। सिस्टम, क्या मैं एक साथ 2 बॉस संभाल सकता हूं? नारुतो ने मन ही मन पूछा। उत्तर, आपकी माना 40% बची है। शैडो एक्सचेंज का प्रयोग करें। नारुतो ने एक लंबी सीटी बजाई। सासुके, साकुरा, होकागे को संभालो, मैं उस रेत के दानव को शांत करके आता हूं। एक पल में नारुतो वहां से गायब हो गया और सीधे गारा के सिर पर प्रकट हुआ। उसने गारा की आंखों में देखा, जो पागलपन से भरी थीं। नारुतो ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक काला गोला बनाया। शैडो प्रेशर क्रश। आसमान से एक विशाल गुरुत्वाकर्षण का दबाव गारा पर पड़ा, जिसने उस विशाल रेत के दानव को घुटनों पर ला दिया। कोनोहा का मैदान अब शमशान बन चुका था। एक तरफ विशाल शुक्कू अपनी रेत से तबाही मचा रहा था, तो दूसरी ओर छत पर होकागे की जंग जारी थी। नारुतो गारा के विशाल रेत के दानव के सिर पर खड़ा था। गारा का आधा शरीर रेत से बाहर निकला हुआ था। उसकी आंखें पागलपन से लाल थीं। नारुतो उज़ुमाकी, मैं तुम्हें मिटा दूंगा, गारा चिल्लाया। नारुतो ने कोई हलचल नहीं की। उसने अपनी माना को अपने चारों ओर एक बैंगनी ढाल की तरह फैला दिया। चेतावनी, शुक्कू अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। मिशन, वन टेल्ड इचिबी का दमन करें और गारा को होश में लाएं। विशेष रिवॉर्ड, मोनार्क्स कमांड, अस्थायी रूप से बीजू को नियंत्रित करने की शक्ति। नारुतो ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई। शुक्कू, तुम बहुत शोर मचाते हो, अब शांत हो जाओ। शैडो चेन बाइंडिंग। अचानक गारा के नीचे की जमीन से काली जंजीरें निकलीं और उन्होंने उस विशाल रेत के दानव को जकड़ लिया। नारुतो ने एक जोरदार मुक्का गारा के चेहरे पर मारा, जिसमें सिस्टम की क्रिटिकल डैमेज शक्ति भरी थी। गारा का फेकिंग स्लीप जुत्सु टूट गया और शुक्कू की रेत ढहने लगी। जैसे ही गारा जमीन पर गिरा, नारुतो ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। खेल खत्म हुआ गारा। छत पर अंतिम फैसला, फाइनल कॉन्फ्रंटेशन ऑन द रूफ। नारुतो ने तुरंत शैडो एक्सचेंज का प्रयोग किया और वापस ओरोचिमारू के सामने प्रकट हुआ। वहां तीसरे होकागे हिरुज़ेन अपनी जान की बाजी लगाकर रीपर सील का उपयोग करने वाले थे। रुकिए बूढ़े आदमी, नारुतो चिल्लाया, अपनी जान मत गंवाइए,
यह सांप मेरा शिकार है। नारुतो ने अपनी ब्लैक डैगर को ओरोचिमारू के सीने की ओर ताना। ओरोचिमारू घबरा गया। उसे अपनी एदो तैसेई मरे हुए होकागे का नियंत्रण खोता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि नारुतो की छाया उन पर हावी हो रही थी। नारुतो, तुम कौन हो? ओरोचिमारू कांपते हुए बोला। नारुतो की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी। मैं वो हूं जिसे मौत भी नहीं रोक सकी। मैं प्लेयर हूं। नारुतो ने अपनी ब्लड लस्ट ऑरा सक्रिय की। ओरोचिमारू को ऐसा लगा जैसे हजारों हाथ उसे नर्क की ओर खींच रहे हों। डर के मारे ओरोचिमारू ने पीछे हटने का फैसला किया। वह अपने घायल हाथों को पकड़कर जंगल की ओर भाग निकला। मुख्य मिशन सफल। कोनोहा बच गया। ओरोचिमारू पीछे हट गया। अनुभव एक्सपी प्राप्त, जोड़ 50,000 लेवल अप। लेवल 35। उपसंहार, एक नया युग, एपिलॉग। युद्ध समाप्त हुआ। कोनोहा को नुकसान पहुंचा था, लेकिन तीसरे होकागे जीवित थे। सूरज ढल रहा था और नारुतो अकेले होकागे पर्वत के ऊपर खड़ा था। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकी। बधाई हो, आपने सीजन 1 पूरा कर लिया है। नया टाइटल अनलॉक, द अनक्राउंड किंग, बिना ताज का राजा। चेतावनी, अकात्सुकी ने आपकी शक्ति को देख लिया है। इताची उचिहा आपकी ओर बढ़ रहा है। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कोनोहा की रोशनी को देखा। उसने अपने हाथ पीछे बांधे और अपनी छाया की ओर देखा, जहां अब जबूजा के साथ कई और साए खड़े थे। आने दो उन्हें। इस बार इतिहास वैसे नहीं लिखा जाएगा जैसा वे चाहते हैं। अब कहानी में लिखूंगा। नारुतो की आंखों में बैंगनी चमक तेज हुई और वो हवा में गायब हो गया।